है ना, ऐसे सीखना है ना, कि ये तो ऐसे ही था, इतना इतना करने के बावजूद निकलता है, वो तो ऐसे ही निकल जाता है। यही सीखना है आज। हाइब्रिडाइजेशन ही है। sp2 sp3 sp3d, ये सब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे मॉलिक्यूल का निकलता है ना। पढ़ने के लिए हम लोग पढ़े हैं ढेर सारा पेज, ऐसा कुछ पढ़े, इतना सारा पेज पढ़े हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसको इरेज कर देना है ना। आज का टॉपिक है ट्रिक्स टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। है ना, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन देखे होंगे आपको। पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल है PCl5, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो मॉलिक्यूल देख के या कुछ करके उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बता दिया जाए। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल होता था। ऑर्बिटल्स का नाम s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल होता है ना। और ये ऑर्बिटल्स आपस में मिलता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बताता है। जैसे एगो s एगो p से मिल गया तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एगो s दो ठो p ऑर्बिटल से मिल जाता है तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सम कॉन्सेप्ट से लिख दें। कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनिएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये समरी बना रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का, ट्रिक बताएंगे। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होता है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp। अब मेरे साथ ही रहो ना, याद हो जाएगा। 3 दिन का समरी बता रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp। ऑर्बिटल की संख्याएं कितनी है इसमें? 2। शेप होता है मॉलिक्यूल का। क्या शेप होगा? यदि कोई मॉलिक्यूल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का है तो उसका शेप होता है लीनियर, और उसमें बॉन्ड एंगल भी होता है। बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। बस जो नए हैं ना उसको यहीं से पकड़िए कि अच्छा कोई बात था, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता था लीनियर और बॉन्ड एंगल। तो sp2 कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इसमें? 3। शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं। बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कितना ऑर्बिटल है? 4। शेप कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d कैगो ऑर्बिटल है इसमें? शेप कैसा है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। शेप कैसा है? 120 डिग्री और 90 डिग्री। 3 गो ऑर्बिटल 120 डिग्री पे होता है और 2 ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होता है। sp3d2 कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें? 6। होता कैसा है? ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल। बॉन्ड एंगल कितना है इसका? ना 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 ना, सॉरी यार, अगला चल रहा दिमाग में। 90 डिग्री। और लास्ट sp3
D3 7 पेंटागोनल बाईपिरामिडल, इसमें एंगल होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, बस इतना समरी लिख लेना है आपको। उपयोग कहाँ करना है कि जैसे एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल है PCl5, PCl5 मॉलिक्यूल, इसका ज्योमेट्री बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसके बॉन्ड एंगल्स बताइए, ये पूछा जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला, हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉलिक्यूल का शेप पता करना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये पता करना है, बॉन्ड एंगल पता करना है। और इतना ही से पता चलता है जितना केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है सबका, आयनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को छोड़ के, है ना, आयनिक बॉन्ड को छोड़ दीजिए तो जितना मॉलिक्यूल है सबके हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल शेप यहां से निकल जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। लिखिए, जो आज आए हैं ना बहुत दिन के बाद, वो जो पहले आया था ना उसको पूछिए, और आपको भी पता ही हो गया तो उसको बताइए कि 2 दिन से तू क्या कर रहा था, जब हम ही इतना जानते हैं। यही पढ़ा रहे थे 3 क्लास में कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग लास्ट होने वाला है, नया चैप्टर एक 2 क्लास के बाद स्टार्ट होगा। हैं? प्रोडक्टिव काम ये है ना कि हम लोग को ऐसे लिख के देगा वो मीथेन, बोले क्या इसका ये कैसा होता है, हम लोग निकाल के अपने बता देंगे फटफट। ये काम है, कैसे सीखेंगे इसको। चार्ट बना लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d3, यही इसी से गेम होगा, इसी से मैथमेटिकल ट्रिक बनेगा ये वाला, है ना। ये इसलिए लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, जैसे 3 वही है ना तो 1 वही है, 3 1 4, ये नंबर यहाँ से पढ़ा है कि d 1 है, s 1 है, और सब मिला के कितना ऑर्बिटल हुआ, वही 5 लिखा हुआ है कि कितना ऑर्बिटल है। sp3d3 में कितना ऑर्बिटल है, तो 1 गो यहाँ है, 3 गो 3 गो 6 और 1 7, इसीलिए वो नंबर है। ठीक है, शुरू करें। तो ट्रिक क्या है, कैसे पता कर लेंगे बिना कुछ किए हुए। बिना कुछ किए हुए का मतलब भी समझो, बिना कुछ किए हुए मतलब क्या होता है।
बिना कुछ किए हुए मतलब ये होता है, देखो जैसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे तो उसमें देखे एक गो H 3 गो P 2 गो D मिल के ऐसा कुछ बनाया था, ये पढ़ाई था। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल निकल के आया, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, मतलब वो सब थोपे नहीं है, वो सब पढ़े हैं हम लोग, लेकिन होता वही है। अब एक मॉलिक्यूल था, इसका एग्जाम्पल SF6, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, फिर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन किया, फिर ऑर्बिटल मिलाए तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ये काम बिना किए हुए भी हम SF6 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, इस बात के लिए ट्रिक है ना। इतना बिना किए हुए भी हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं, इस बात का ट्रिक है और उसको समझना है। पहला ट्रिक नंबर 1, ट्रिको 3 ठो है। 1, only bond pair electron having molecule, only bond pair electrons having molecule, यानी मॉलिकल जो 2-3 टाइप का होता है ना, इसलिए 3 गो है। only bond pair electrons having molecule, देखो सुनोगे बिल्कुल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी क्या गो बॉन्ड है, सिर्फ ये देखना है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 2 आया तो sp, 3 आया sp2, 4 आया एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे मीथेन, अरे देखो ना हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा है, तो कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन बॉन्डेड है, 4, 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बात खत्म। मीथेन मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। मीथेन मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कितना होगा, कितना इंफॉर्मेशन, सुनते रहिएगा। PCl5 कै गो बॉन्ड है, कै गो बॉन्ड है, 5 है। कहां से पता चला 5, बस Cl 5 गो है तो 5 गो सिग्मा बॉन्ड होगा। 5 सिग्मा बॉन्ड से क्या पता चला हमको, 5 ऑर्बिटल। अब 5 में कितना कितना हाइब्रिडाइजेशन बताओ, डिहाइब्रिडाइजेशन। शेप कैसा है मॉलिक्यूल का, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और 3 गो 120 डिग्री पे और 2 गो 90 डिग्री पे। देख रहे कैसे कैसे ट्रिक काम कर रहे हैं। SF6 है, कै गो सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड। 6 सिग्मा बॉन्ड में कौन सा 6 नंबर आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा होगा ये मॉलिक्यूल, ऑक्टाहाइड्रल होगा ये मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, और क्या चाहिए, है ना, और क्या चाहिए। मॉलिक्यूल देखिए, हाइब्रिडाइजेशन शेप सब बता दीजिए, है ना, कॉपी किताब लटने की जरूरत का है। 4 है तो 5 है तो 6 है तो, है ना। BCl2 कै गो सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, शेप कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बात करते क्या, BH3 या BF3 या BCl3 कुछ हो कहता है, BF3 कै गो सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा शेप, ट्राइगोनल। दिख रहा है 3 गो फ्लोरीन का बॉन्ड होगा, ट्राइगोनल होगा। बॉन्ड एंगल कितना डिग्री, बात खत्म। बस एक लाइन, कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जितना नंबर सिग्मा बॉन्ड उतना से ही कैलकुलेशन स्टार्ट। चलिए एक टाइप का हो गया। सिग्मा बॉन्ड भी गिनने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, उसके साथ एटम कितना जुड़ा हुआ है इसी से पता चल जाएगा।
अंधरिया में बैठल था यार। लिखो, वो कितना आसानी से पता चल जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हम्म दे देंगे, बिना कहे दे देंगे। जो लोग बड़ी एब्सेंट करता है, कहीं कहीं काम रहता है जी, कभी कभी देखता है, ये तो रोज लेट आता है। तो एक टाइप का मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ बॉन्ड है, उसका काम खत्म हो गया। जिसमें सारा सिग्मा बॉन्ड है, वो सबका ऐसे ही करना। कि सारे मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड नहीं होता है, मॉलिक्यूल कुछ उस टाइप का भी होता है जिसमें बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है ना। तो उसके लिए दूसरा दूसरा ट्रिक। हो गया। एग्जाम्पल लिखे 1 2 3 4 गो। अब नंबर दे देंगे तो तुम लोग फंस जाएगा कि ऐसे अपने मन से दे रहा होगा। नंबर खुद ही दे दो। मीथेन का 1 नंबर, PCl5 2 नंबर, SF6 3 मॉलिक्यूल, फिर चौथा है BCl2, पांचवा है BF3। हो गया। ट्रिक नंबर 1 था वनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैविंग मॉलिक्यूल। इसमें लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा ट्रिक नंबर 2, मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर as well as बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और साथ में जोड़ देते हैं एक बात, एंड ऑल्सो इफ दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। नहीं, कभी कभी मॉलिक्यूल ऐसा लिख देता है CO3 पे 2-, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता। तब क्या करना है, सुनिएगा ट्रिक। क्या करना है वो ट्रिक समझिएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लेना है उसमें, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देखना होगा उसमें, और यदि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी रहा तो उसको भी जोड़ देंगे, नहीं रहा तो नहीं जोड़ेंगे। सिंपल सा बात, नहीं रहा तो नहीं जोड़ेंगे, यदि रहा तो जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे CO3 2- है तो 2 को माइनस चार्ज है तो 2 भी जोड़ देंगे बॉन्ड के अलावा। तो ये तीनों जोड़ के क्या करेंगे पता है, मैच द टेबल। टेबल से मैच कर देंगे, टेबल से मैच कर देंगे मतलब वो टेबल से। कौन टेबल से? SP है तो 2, SP2 है तो 3, वही टेबल बनाए थे।
बस उसी से मैच कर। दैट इज इफ 2 हाइब्रिडाइजेशन को sp3 तो sp2, 4 तो sp3, डैश कर दें, बार बार कितना लिखोगे। सुनोगे पहले एग्जाम्पल, अब इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ जाता है। जैसे H2O है ना, तो ऑक्सीजन के पास स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा 2 2 4 5 6 ऐसा। ये यदि कर लिए तब आपका हाइब्रिडाइजेशन निकलने में कोई समस्या नहीं आएगा। बोलिए कै गो बॉन्ड है और कै गो लोन पेयर है, सब मिला के कितना आया। तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसमें अब वेस्पर थ्योरी लगेगा जो पहले से पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर जो है ना बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देता है ज्यादा मैग्नीट्यूड से, है ना, इसलिए ज्योमेट्री जो है टेट्राहाइड्रल के बजाय बेंट हो जाता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के बजाय 104.5 डिग्री हो जाता है। अब ये बोलो सर ये तो आप ट्रिक में यहां से नहीं हुआ, तो नहीं, ये तो वेस्पर थ्योरी में पढ़ना था ना। 2 थ्योरी पहले था कि जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है ना। डिस्टॉर्ट मतलब रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होता है, इररेगुलर ज्योमेट्री होता है। उसमें एक डेटा दिए थे, है ना, एक पूरा डेटा था, उससे मिलाना पड़ेगा लोन पेयर वाले को। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो आप वहां जगह पे चले जाओ, है ना। और है ही क्या है लोन पेयर वाला, जहां यहाँ पे 2 या 3 तो है। जैसे अब NH3 दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल वाटर, दूसरा एग्जाम्पल अमोनिया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन है और 3 गो हाइड्रोजन, 1 2 3, और एक ठो है लोन पेयर। तो बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, और एक तो 3 1 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। एक वो लोन पेयर है तो उससे कम डिस्टॉर्ट होगा ज्योमेट्री और शेप होगा पिरामिडल शेप होगा 107.5 डिग्री। थोड़ा सा वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट होगा, जल्दी से लिख दो और क्या। लिख दिया। अब तीसरा जो देंगे तो सुपर ट्रिक, ट्रिक का बाप। कहने का मतलब है कि झमेला कर रहा है ना, स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। अब बिना स्ट्रक्चर बनाए कोई भी मॉलिक्यूल के लिए क्या करना है ना, एकदम फ्री हैंड से। अब जैसे वाटर है ये SF6 है या मीथेन था तो पता
रहेगा तब ना दोनों में से कोनो ट्रिक लगेगा कि इसमें बॉन्ड पेयर है और इसमें लोन पेयर है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अब बिना स्ट्रक्चर बनाए भी, बिना ये जाने कि पता नहीं इसमें लोन पेयर है कि नहीं, और मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 3 उसके लिए, जब हमको केमिस्ट्री से मतलब कम और मैथ्स का भागा आना चाहिए थोड़ा। डिवीजन तो सबको आता ही होगा, आता है जी देखते हैं, डिवीजन चेक होगा। सुनिए, देखिए इसमें काम क्या है, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये तो एक पता है कि 5 गो सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा, लेकिन लोन पेयर यदि रह जाता तब दिक्कत तो हो ही जाता ना। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा ना कि 5 बॉन्डे है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकिन जानना पड़ेगा। अब तो केमिस्ट्री का ABCD है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन का एगो एटम है 35, 5, 40 को 8 से डिवाइड कर दो, टेबल मैच कर दो, हो गया। देखिए कुछ, अरे देखा कुछ, देखो 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो, आ जाएगा। PCl5, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ रहे थे हम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस में होता है इलेक्ट्रॉन 5, और ये भी सिखाए हुए हैं हम आपको। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 गुना 5 कर दिए, तो सब मिला के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 40 को कितना से भागा दिए, तब भागफल आया 5 को टेबल से मैच करा दिए, sp3d। इसी के लिए तो हम खड़ा, नहीं तो तुम लोग ने अपना ट्रिक बना लो, 8 ही से करना है, वही तो ट्रिक है। कितना से भागा देना है, यही तो सिखाए यार, भागा देना है 8 से भागा हमेशा देना है 8 से। यहां कुछ बच यदि जाए, नहीं बच जाता है यहां पे कभी कभी, तो जो बचा हुआ रहेगा, बस या सही करे, वो लोन पेयर वाला में बचता है, तो यदि बचा हुआ रह जाए तो चिंता नहीं करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, उसके भी भागफल को जोड़ देना है इससे, और जोड़ के टेबल मैच कर देना है। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। सुनोगे, फिर से एक एग्जांपल और देते हैं, 10-20 एग्जांपल देंगे इसमें, वो डरने लगना है। SF6, बोलो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भी लिखे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। फ्लोरीन का 7 गुना 6 कितना आ रहा है, 42, और 6 कितना से भागा देना है, 8 से 48 कितना बार में कटेगा, बताइए। आपको निकल ही हो गया कि नहीं निकल गया? नहीं निकल गया बोलो, और ज्योमेट्री और एंगल तो लिख ले वहां पे। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। अब एग्जाम्पल नहीं, आप ही को ऐसा प्रूफ कर देंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप ही तैयार रहोगे। फास्फोरस कितना, क्लोरीन गुना 7 5, 8 भागा 8 दिया, बचा, यही देखो लोन पेयर है। PCl3 में एगो लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, जहां यदि बचता है मतलब वो लोन पेयर वाला है, लेकिन फिलहाल हमको लोन पेयर है या नहीं है, ये सबसे मतलब 2 को 2 से भागा दे देना है, कितना आया, 3 और 1 दोनों को जोड़ देना है, 4। हाइब्रिडाइजेशन इज, इससे अच्छा कौन सा मेथड होता है ना? लोन पेयर भी मैथमेटिकली निकल सकता है यदि चाहो तो, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर,
है ना। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मॉलिक्यूल में होगा 1 लोन पेयर, है ना। फोटो लेकिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, भागा से काम जो मैथमेटिकली निकाले हम लोग। 4 नंबर, अब देखो वो जो वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल था उसको भी रहने देना है, उसमें क्या बातें होती है वो देखेंगे। IF7 नया है आपके लिए। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। फ्लोरीन का 7 गुना 7, 49 प्लस 7, 49 प्लस 7 है ना, 56 आएगा यार, नहीं 56 आया, कितना होगा बता दो ऐसे ही, 8 7 56, 7 7 आ गया, बात खत्म। क्या हाइब्रिडाइजेशन है मॉलिक्यूल का, बोलो मॉलिक्यूल देख के हाइब्रिडेशन बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। BRF3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ब्रोमीन का 7 गुना 3, 7 या 21 7 28, 8 भागा 8 तिया बच गया। कै गो लोन पेयर होगा इसमें, लोन पेयर 2 गो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 है। 4 में कितना का भागा दें, कट गया ये भी, 3 2 5, तो हाइब्रिडाइजेशन है ना। कितना आसान हो गया, पहले तो डरते रहते कि ब्रोमीन लिखूं फिर फ्लोरीन अरेंज करूँ स्ट्रक्चर बनाऊं तब ना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखेंगे। ये तो तुम्हारा दूसरा वाला क्लास का भागा हो गया, है ना। है? हाँ, ट्रिक 2 के जगह यही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बनाएंगे अब काहे के लिए, अब वो दोनों ट्रिक बेकार, इसीलिए ट्रिक का फादर था। वो 3 दिन जो पढ़े वो 2 गो पढ़े, अब वो तीनों दिन जो 2 गो ट्रिक पढ़े वो बेकार कि हम लोग का काम क्या रहता है ना, कहा गया है ये कि पृथ्वी पे कोई बेरोजगार जो है ना, कोई बेरोजगार पैदा नहीं होता है। अब ये बात हिंदुस्तान के संविधान में लिख दिया गया है कि कोई बेरोजगार नहीं है, मान के चलना है सरकार को कि कोई बेरोजगार नहीं। बोले कैसे, तो जब भगवान ने जन्म दिया तो खेत दिया, जमीन दिया, और जिसके पास जमीन है वो बेरोजगार हो ही नहीं सकता है। अब 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा है, उसी में बैगन आलू उपजाए बेचे तो बेरोजगारी खत्म। अब वो देखिए एक उधर उपाय था, दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है क्या, शिक्षा। जिसके पास शिक्षा हो गया मतलब जो पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार नहीं हो सकता। हम लोग उस पद्धति पे हैं कि आपको इतनी शिक्षित कर देना है कि यदि आपको आता है तो आप बेरोजगार कभी न रहें। शिक्षा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत खराब दिन में काम आ जाता है। खाली डॉक्टर और IAS बनने से तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि आप नहीं भी बने तो जिंदगी की शुरुआत कहीं से कर सकते हैं। एगो बचवा देखो जैसे बता ही रहा है कि जैसे आप, तो हम लोग क्या है, स्वरोजगार वाले लोग, रोजगार देने वाले लोग, है ना। तो अब शिक्षा है, तो शिक्षा है तो शुरू हो गए कहीं से, जाने तब न आप भी जान जाओगे तो अपने ऊपर आत्मविश्वास डेवलप होगा कि जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं तो फिर जिंदगी में नहीं कुछ करने वाली बात जब होने लगेगी कि अब क्या करें, रिक्शा उक्सा दिखने लगेगा, गुमटी उमटी दिखने लगेगा, तो वहां भी बेचने आना चाहिए। मतलब कुछ कुछ बोलता रहता है काम है। पढ़िए इसलिए, ये सब विद्या इस वजह से, कोई पकड़ के जंगल उंगल लेके चले जाए, आप पूछ दे कि BRF3 का हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे
तो निकलने का रास्ता बता देंगे हम। देखिए कहता जंगल में नहीं पूछेगा, क्या जरूरी है यार, पूछ देते। अच्छा ठीक है। हम्म 6 7 8 दिए, जिनका हो गया है वो उसके लिए सोचेंगे। माइनस रहेगा उतना जोड़ देना है, एगो माइनस है तो एगो जोड़ देना है। लिखा बड़े क्या क्या निकालने के लिए? CO3 पे 2 माइनस, कार्बन का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। सुन रहा है सब? कार्बन का 4 लिखे, ऑक्सीजन का 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 2 माइनस है, 2 जोड़ दी। कितना आ रहा है बताओ, तुम ही लोग बताओ। 18 2 20 24, 8 में भागा दे दिए, बातें खत्म। हाइब्रिडाइजेशन से पूछा जाएगा तो ट्रायंगुलर बोल देना, लोन पेयर इसमें तो आया नहीं, तो सेप जो है डेटा में लिखल वही रह जाएगा। जब यहां कुछ बच जाए तो लोन पेयर समझना, और लोन पेयर बच जाए मतलब आ जाए तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होनी चाहिए उससे थोड़ा इधर उधर, उसी के संदर्भ में थोड़ा इधर उधर, ये नहीं है तो ये हो सकता है ऐसे। दूसरा कौन है, कौन है दूसरा? SO4 2 माइनस, 7वां है ये। बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का, ऑक्सीजन का 6 गुना 4 प्लस 2, 24 2 26 और 6। बताओ भागो देने की जरूरत है, 32 दिखाई पड़ा कि 4 दिमाग में आ जाएगा। sp3 लोन पेयर है नहीं, शेप कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल होगा, ये ट्रायंगुलर होगा। देख रहे हैं, जो मॉलिक्यूल सिर्फ मॉलिक्यूल के रूप में दिखाई दे रहा था उसके बारे में हम लोग इतनी बातें तो कर रहे हैं। वैसे ही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 गुना 3 जोड़े 1, 6 3 18 1 19 5 24, 8 भागा 3 से कट गया, 3 आया हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप होगा ट्राइगोनल, अरे हाँ और देंगे तो 9 Br3 माइनस 10 I3 माइनस 11 XCF6 12 XCOF4। मॉलिक्यूल खोज खोज के देंगे कि यही सब तो आता है। पिछले दिन जो सीट मिला होगा उसमें ढेर सारा होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए और शेप मिलाने के लिए। एगो IIT और मेडिकल का क्वेश्चन कंफर्म आता है यहाँ पे,
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताएगा। Br का 7, फिर कल बारात आई आंटी, है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का, सब तो यही इतने में तो हो जाएगा भला। ओसो से टेप को चुरा लिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए यार, अब तो जोड़ो सिखाना है क्या? हाँ, कल एक घटाव सिखा रहे थे, लाइन पार के मिटा रहे थे कि 8 गो लाइन बना दिया, 3 गो माइनस कहता है तो 3 गो जो है मिटा देते हैं, तो देखो जब बचा 5 को। वो कभी कभी बचवा लोग ऑनलाइन दिमाग में ऑनलाइन रहता है, वो क्लास में बैठल रहता है, तो 8 में 3 या 4 आंसर सोच के फिर ऑनलाइन हो गया, 46 आ रहा है, आंसर सोच लिया था दिमाग, हम लिखे 36, नहीं सर 46 होगा, तो उसको क्या करेंगे? वो दिमाग जो है ना, ब्रेन ऑनलाइन में, वर्चुअल वर्ल्ड में सोच लेता है कि ये सब तो आता ही है, देख लेते हैं ये, तो वो कौन नहीं आता, 5 साल बाद भी वही रहता है, वो बदलता थोड़े। निकाल दिए। बहुत खतरनाक मॉलिक्यूल था ये सब, Br3- I3-, देखिएगा सब परीक्षा में आता है, IIT मेंस, मेडिकल, ये सभी का मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं। Br3 वही था, Br3- I3- का तो धूम मचाए रहता है, I3 में इसलिए धूम मचाए, वो सोचा हुआ मॉलिक्यूल ही नहीं लगता है, एक गो Br था, इधर 3 गो है, माइनस भी है, तो डिवीजन आया आप लोगों को, 7 या 21 और 1 दे भागा ऐसे छोटा छोटा में, 8 भागा 22, 8 दूनी, तुम लोग समझ रहे हो बात? Br3- बताना, यहां लिखेंगे, जगह नहीं दिख रहा था, 7 गुना 3 जोड़ 1, 7 या 21 और 1 टीबी लिख देते हैं, जो एरो लेते हैं तो टीबी लिख देते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 डिवाइडेड बाई 8 दूनी बचा, 6 डिवाइडेड बाई बचा कुछ नहीं। अब यदि Br3- में कोई ऐसे ही पूछे कि इसमें लोन पेयर कितना है, ये भी एक सवाल ही है, तो कितना लोन पेयर है, 6 से पता चलता है कि 3 लोन पेयर, और 3 दो जो 2 भाग फल आया है, 3 और 2, इससे पता चलता है कि जोड़ 5 आया, और 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना, बोलो, ठीक है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन 5 गो तो है नहीं है, 3 गो तो लोने पेयर है, तो बॉन्ड तो 2 गो बनना है, नहीं एगो Br बीच में, एगो Br इधर, एगो Br इधर, ऐसे ही बनेगा ना ये, बाकी 3 गो लोन पेयर तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए कैसा ज्योमेट्री हो गया, लीनियर हो गया ये आप देखिए लीनियर हो गया, ये नहीं हो गया, 2 गो बॉन्ड है क्या, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 3 गो बॉन्ड होता था 120 डिग्री पे, और 2 गो बॉन्ड होता था 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री वाला दोनों बच गया है, और 3 गो बॉन्ड खत्म हो गया है ना, तो सेफ ट्राइगोनल पिरामिडल के जगह पे लीनियर हो जाए, इसीलिए आता है, ठीक है। I3- वाला में भी यही आ रहा होगा, आ रहा है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते रहना, 7 या 21 और 1 22, 22 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, बच जाएगा 6, इतना ज्यादा लोन पेयर मॉलिक्यूल में कितना रिपल्सन सहता रहता होगा,
तीन, 3 2 5, 5 का मतलब sp3d, और 6 का मतलब मॉलिक्यूल में है 3 लोन पेयर। क्योंकि इसका सवाल में ये भी रहता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन I3-। और अगला क्या था, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जेनन का 8, फ्लोरीन का 7 गुना 6, तो 7 छक 42, 8 8 भागा 8 6 बचा 2, एक लोन पेयर होगा, 2 भागा 2 1, 6 7, 7 आने से क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। ठीक है, अगला कौन है, XCOF4 है ना। तो जेनन का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना, जेनन का 6, 7 गुना 4, तो 28 हो गया, 28 8 36, 37 7 36 6 42 ना, 8 भागा 8 पचे 2, 2 भागा 2 5 1 6, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। एगो लोन पेयर है, ज्योमेट्री वहीं पे आसपास में होगा लेकिन डिस्टॉर्ट होगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल के बजाय स्क्वायर पिरामिडल वहां लिखवाया हुआ है वेस्पर थ्योरी में, वहीं से वो ज्योमेट्री आ रहा है। जल्दी बना दो, भागे तो कर रहे हैं यार। देखें ये दोनों सीट, हम सीट इतना सब मॉलिक्यूल है, और ताकि सब हो जाए, लिखा है निकालो ना, भागा दे दे थक जाओ। हाँ, फिर रूल भी बताना है। कुछ बना लोगे ना तो फिर जो क्वेश्चन पेपर तुमको मिलेगा ना, उसमें लगेगा मॉलिक्यूल तो देखा देखा है। जल्दी से नियमों लिखाना है। खुद तंग रहते हो तुम। ये सब जो है लिखा रहता है, निकाल के बनाइए ना, हम बनाइए कुछ बनाइए ना, फिर रूल लिखाना है। समझ आया ना सबको, बस यही बहुत है। हटते हैं, NO3- लिख चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग का 6ठा 7वां नंबर सीट बना लीजिए, ये सब मॉलिक्यूल इसमें लिखा हुआ है। लीजिए, हो गया। देखिए वो कंसिडर पूरा का पूरा DPP साफ है।
सब बन जाएगा। वो जो मर्मरिंग था कि एग्जाम्पल सर ने लिखा है, एग्जाम्पल और कहाँ से लिखे, जरूरत ही नहीं था, इसलिए एक एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे थे। अब इतना मॉलिक्यूल होता है, बताओ ना कितना का हाइब्रिडेशन उस तरह से निकालेगा। तो ये ट्रिक का इंपॉर्टेंस है कि किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन आप निकाल सकते हैं। अब उसको पीछे देख करके ये नहीं कहना है कि ऐसा लगता है पढ़ने लग गया। वो यही चक्कर में तुमको जो है ना डिमोटिवेट करना चाह रहा है ना। चाहता है, देखो सब चाहता है कि किसी को दूसरे को अपने जैसा बना दे। वो अपने से अच्छा बनने देगा ही नहीं। हम नहीं पढ़ते हैं, दूसरा कैसे पढ़ ले। यदि कोई पढ़ने लग गया तो सोला इस बार तो लगता है आईटी करिए जाएगा ही। कोई बात है क्या? ये तो आईटी आईटी मटेरियल होते जा रहा है। तो ये सब जो है ना, ये सब आपको डीमोटिवेट करता है। मोटिवेट करने का मतलब है कि ऐसा बोले यार हमारा तो ठीक है, तुम पढ़ो। लेकिन निकल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला एक दो मॉलिक्यूल है जिसका हम बना देते हैं। ICl4- BrO3-। O3 का निकाल के देखो। E+ वाले का क्या करना है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन घटा देना है। नियमों लिखना होगा ना। देखें एमओटी चला गया है क्या? देखें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक ही है। अभी वही ना बता रहा था, पढ़ने नहीं देता है तुमको। मोबाइल देखने नहीं दे रहा था, तुम कहता पढ़ने नहीं दे रहा है। बच्चे में कहीं कोई कमी ना है दिमाग में, लेकिन है क्या कि इतना ना चंचल दिमाग रखता है कि फट फट जो है इधरों कर लेंगे उधरों कर लेंगे। 3-4 जगह दिमाग एक साथ सब काम हो जाए। ये उम्र का प्रॉब्लम है, अभी सब में ऐसे ही पोटेंशियल रहता है। धीरे धीरे उधर दूर है, छोड़े ना यार, छोड़े ना यार। मॉलिक्यूल लिखिए, दो को लिख के रूलो लिखाना पड़ेगा ना। नहीं तो आप लोग को याद नहीं रहेगा ना, बहुत दिन तक कॉपी में रह जाएगा तो कभी भी पलट के देख सकते हो। रूल ये है कि यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्याएं 8 से ज्यादा, 56 तक, 56 से ज्यादा किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन जोड़ करके नहीं आता है ना। ये हम लोग का रिसर्च वाला सेंटर है। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 8 से ज्यादा, यानी 9 से कहां तक, 56 तक, तब उसको 8 से डिवाइड कर देना है। जो भागफल मिले उसको टेबल से मैच कर देना है। यदि कुछ रिमाइंडर बच जाए तो उसको 2 से भागा दे देना है, और फिर उसको भागफल में जोड़ के टेबल मैच कर देना है। बस इतना ही नियम। रिमाइंडर 1 बच जाएगा, लास्ट में जोड़ दीजिए। 2 बचता है, 2 से भागा दे करके जो आता है, और 1 बचा तो भागा देने की जरूरत क्या है, वही एक जोड़ देना है। किसमें रिमाइंडर बच रहा था?
इसीलिए घेरे होंगे। बोलो किसका निकाल दें हम? BrO3 माइनस डिमांड पे है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का 7, ऑक्सीजन का 6 गुना 3 जोड़े 1, 6 × 18 × 19 19 7 26, 6 × 18 18 7 25 1 26, 8 भागा BrO3 माइनस है तो यही तो है, Br के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 3, तो 6 गुना 3, एगो माइनस था, एगो जोड़े थे। 26 को कितना से भागा देते हैं? 8 से। 8 दिया बचा 2, 2 भागा 2 1, 3 1 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। HCF 3+ था, ऐसा था क्या? था क्या ऐसा? तो बताओ, टीवी निकाल दो। 8 7 गुना 3 माइनस 1, तो 8 प्लस 21 माइनस 1 कितना आया? 28। 8 भागा 28, 8 दिया 24 बचा 4, 2 भागा 2 4 बचा 2, 3 2 5, हाइब्रिडाइजेशन। और बोलो मॉलिक्यूल बोलो, है और कोनो? एगो ICl3 कुछ होगा यार, ICl4 माइनस, ICl4 माइनस, आयोडीन 7, क्लोरीन 7 गुना 4 जोड़ 1, 7 चौक 28, 28 7 35 और 1, 8 भागा 36, 8 चौक 32, 4 4 भागा 2, 2 दूनी 4 कट गया, 4 2 6, हाइब्रिडाइजेशन। ClO3 माइनस ना होगा, क्लोरीन 7, ऑक्सीजन 6 गुना 3 जोड़ 1, 6 × 18 1 19, 6 × 18 7 25 1 26, 26 तो आया हुआ एक ठो, वही तो है 26, 8 भागा 26, 8 × 24 बचा 2, 2 भागा 2 3 1 4, हाइब्रिडाइजेशन इज। ठीक है, शेप भी डिटरमाइन होगा। थोड़ा सा लोन पेयर जहां पे रहेगा वेस्पर थ्योरी का इस्तेमाल कर लेना है ना। उसमें डेटा दे दिए थे कि यदि 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो तब क्या होगा, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो तब क्या होगा। तो लोन पेयर वाला वो मॉलिक्यूल सब वहीं से ज्योमेट्री डिटरमाइन होगा, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, और यदि लोन पेयर नहीं रहा तो ज्योमेट्री निकल जाएगा सीधा सीधा वाला। ठीक है, यदि लोन पेयर यानी यदि भागफल यदि बचता है तो वैसे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगा। तो सुनो नियम क्या था देख लिया, और बाकी मॉलिक्यूल निकालना घर पे। नियम ये था कि यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का 9 से लेके 56 तक आता है, उतना ही आएगा। कहां से आएगा? 9 से लेके 56 तक, मोर देन 8 कहा जाता है ना। आप लोग पहली बार ही ना पूछ रहे थे 8 से भागा क्यों पड़ा, तो यही कारण था कि 8 से ज्यादा आता है, और कहां तक आता है? 56 तक। तो उसको 8 से डिवाइड करते, चूंकि ऑक्टेट का नियम था है ना, 8 इलेक्ट्रॉन तो सबको पूरा करना रहता था, तो उसी नंबर से भागा देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर को, और जो भागफल आता है उसको टेबल से मैच कर देते। यदि भागफल 2 या 2 से ज्यादा आता है तो एक बार 2 से डिवाइड कर देते, फिर जो भागफल आता है तो दोनों भागफल को जोड़ देते, और यदि रिमाइंडर में कभी एक ही बच गया तो उसको 2 से भागा देने की जरूरत है नहीं, उसको भागफल में वैसे ही जोड़ देना है। अब मैच कर देना टेबल से।
ठीक है, ठीक है। और देखो, यदि कुछ मॉलिक्यूल ऐसा भी पड़ा हुआ है, छोटका 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 मॉलिक्यूल है जिसका इलेक्ट्रॉन 9 से 56 के बीच में नहीं आता है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, 8, 6, तो उसको 8 से डिवाइजन कैसे करेंगे? उसको 8 से डिवाइड नहीं करना है। वैसा ढेर सारा मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ ही मॉलिक्यूल है, उसको 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? कौन से मॉलिक्यूल को? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल जोड़ के 9 से कम, यानी 8 आए या 7 आए या 6 आए, अब उससे कम तो नहीं आता है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो आए उसको उसी टेबल से मैच कर देना। जैसे देख लो एग्जांपल, इफ ऐसे लिख देना तुम लोग, इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, समझता है ना सब्जी, भी और ई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8 और 8, then it should be divided by 2. Match the quotient by the table to predict the hybridization. वो वाला लिखे नहीं, यही वाला लिख दिए, वो अगले में लिख देंगे। एक पॉइंट, जैसे मीथेन में देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 4, 4 4 8, 8 को 8 से कैसे भागा दोगे? तो 8 को 2 से भगा दे देना, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में सोचे, 1 गुना 2, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एटम है, ऑक्सीजन 6, 6 2 भागा 8, कट गया। हाइब्रिडाइजेशन इज NH3, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 8, 2 भागा 8, 2 चौक 8, sp3। CH3 माइनस वगैरह भी रहे तो दिक्कत नहीं है, 4 3 7 1 8, 8 लिख दें सीधा sp3, 2 से भागा दे देंगे, है ना। और 2 से भागा दोगे तो रिमाइंडर 1 के आएगा, यदि कभी आया तो वो 1 जो आएगा उसमें जोड़ देना है, ठीक है। 2 से भागा देने के बाद अब कोई और भागा देने की जरूरत इसमें नहीं है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ देना है। CH3 प्लस, ये सब खतरनाक है, ये थोड़ा सा आता रहता है, 4 3 7 में से 1 गया तो हो जाएगा 6, तो 6 को 2 से भागा दे देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बात खत्म क्या। तो सारे मॉलिक्यूल का, केमिस्ट्री में जितने सब मॉलिक्यूल है सबका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं इस मेथड से, और हाइब्रिडाइजेशन निकलने के बाद आप उसके ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सब भी देख सकते हैं। तो वो नियम निकला है, लिखिए जल्दी से, लिख दीजिएगा, छोड़िएगा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे गुजरते हैं आप लोग कि इतना ना कचड़ा जाता है दिमाग में कि एक वो बात अभी गया है और शाम तक के वो बात पे बात वो दब जाएगा दिमाग में, फिर वो क्या था, हाँ सर तो बताया 8 से भागा देते थे, फिर क्या करते थे, वह ट्रिक छोड़िए, हटाइए, नहीं पता चलता है। इसी से सब थोड़े आएगा, ये एक ही को ना आता होगा हाइब्रिडेशन, छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ के दिमाग कितना फास्ट सोचता है छोड़ देने के लिए, यही सबसे बड़ा मुश्किल है। पकड़ लेते हैं ना, हर टॉपिक एक एक करके वैसे वैसे छूट जाता है,
लेकिन हर टॉपिक को पकड़ ले, छूटेगा कैसे? इससे सवाल आएगा तो हम छोड़ देंगे, और 2 बार थोड़ा दंड बैठक किए, छोड़ कैसे देंगे? देखते हैं, एनर्जी आएगा फिर उसको पकड़ेंगे। देखिए कैसे हो गया, अभी तो आप छोड़ दीजिए नहीं। देखिए अब वो वाला नियम ना लिखोगा 8 वाला। हाँ इतना बढ़िया नियम है। भाई मैं लेटो आए थे यार, हम तो कह दे, इफ द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या करें सोच के आए थे, इज मोर देन 8, मोर देन 8 ब्रैकेट में लिखते हैं, फ्रॉम 9 to 56 है ना। और यदि तुमको कोई अकेले में ले जाए उधर और पूछ दे कि बताओ मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बताना 56 है ना, बता देना 56 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। इफ द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8 in the molecule, it should be divided by 8. Get the quotient, get the quotient, match the table, match the table, वही वाला टेबल, मैच द टेबल। इफ देयर आर any remainder greater than 2, greater than or equal to 2, it should be divided by 2. Get the quotient and add them. Get the quotient Q1, get the quotient Q2 and add Q1 Q2, match the table। बस इतना ही बात था, और क्या बात था? इतना ही बात यदि भूल जाओगे तो ये पढ़ के दिमाग में आ जाएगा कि सर क्या कर रहे थे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का निकालना है, यदि ये 8 से ज्यादा 56 तक आता है तो इसको 8 से डिवाइड कर देना है। क्यूसेंट गेट करना है, क्यूसेंट गेट करके टेबल मैच कर लेना है। यदि रिमाइंडर कोई बच जाए तो उसको, रिमाइंडर यदि बच जाए 2 या 2 से ज्यादा तो 2 से डिवाइड कर देना है, फिर क्यूसेंट गेट करना है और Q1 Q2 को जोड़ के टेबल को मैच कर देना है। और यदि रिमाइंडर 1 बच जाता है तो वो अपने आप ही जोड़ दोगे, उसको 2 से भागा कोई देगा? हाँ तो अब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे ना यार, छुट्टी कैसे? नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका छूट जाता है तो एक ठो और बैच स्टार्ट करेंगे 15-16 तारीख से। वो बैच जो है ये ऑर्गेनिक का बैच 11th के लिए नहीं समझ के 12th के लिए समझिए, है ना, उसको समझिए, ये 12th के लिए स्टार्ट हुआ है। और चूंकि यदि वो नहीं पता रहेगा तो 12th में छटपटा जाइएगा बहुत ज़्यादा, है ना, कि कुछ पते नहीं चल रहा है, ये वाला फीलिंग आने लगे।